I hope I'm live. Am I? Tech team, I'm live, right? Good morning, friends. We are in the second episode of Market Update with Pragat Dwivedi. Market Update with Pragat Dwivedi is solely focused to support the trade, the manufacturing sector, the employees, the professionals, to decide and to be calm in upcoming struggles and tough times. We at Ply Reporter, including me, Pragat Dwivedi, we work day and night, 24/7, to give you the best of knowledge from across country as well as from abroad, to keep you motivated, updated, yet updated with the facts and figures of present times. Here at Ply Reporter, we do not beat around the bush, we talk straight, so that आप कभी भी इल्यूजन में ना रहे. इल्यूजन क्या है? इल्यूजन है होप्स विदाउट फैक्ट्स. इल्यूजन का मतलब हम सिर्फ स्वप्न महल ना बनाए, ड्रीमी महल ना बनाए. और इस चीज को लेकर प्लाई रिपोर्टर की टीम, सर्फेसेस की टीम, फर्नीचर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की टीम ट्रेड के अलग अलग सेगमेंट्स पर दिन रात काम करती है, सर्वे करती है, बातचीत करती है. और इसी श्रृंखला में पिछले 3 महीनों से आपने 40 से ज्यादा वेबिनार्स देखे हैं. उम्मीद करते हैं कि आप सभी को उन वेबिनार से कुछ न कुछ जरूर मिला होगा. हालांकि हर वेबिनार सबके लिए नहीं होता, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है और जो भी उस प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं उनको कुछ न कुछ मिलता है. टुडे when we are in the second episode of Market Update with Pragat Dwivedi, we are going to talk about market recovery. We are going to talk about particularly last 2-3 webinars which we focused on timber, agroforestry and decorative laminate segment. My next 30 minutes will be dedicated to talks and briefs around this sector. And here we go, beginning. Market is slowly recovering. Market आज उम्मीद से कई गुना ज्यादा फास्ट रिकवर कर रहा है, ऐसा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं. हमारे इस ट्रेड के, वुड पैनल इंडस्ट्री, फर्नीचर सेक्टर ट्रेड के प्रोफेशनल्स भी ये महसूस करते हैं कि जो डर थे उससे बेहतर रिकवरी हुई है. और इस बात से सबको अंदाजा लगता है कि इंडिया रेसिलियंस कितना है, इंडिया का कस्टमर कितना ब्रेव है और कहीं ना कहीं वो अंदर से मजबूत है. हम विकासशील देशों की श्रृंखला में आते हैं, विकासशील देशों की कड़ी में आते हैं, लेकिन अंदर से हम विकसित देशों से कई गुना ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी में भी है और अपने बल और टेक्निक्स में भी है, जुगाड़ में भी है. लास्ट 2 महीने की रिकवरी उम्मीद से बेहतर रही है. कई सेक्टर्स में देखा गया है कि 60% से ऊपर रिकवरी दिखी हुई है. प्रगत द्विवेदी के मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी के लास्ट एपिसोड में मैंने आपको, जो जुलाई में एयर हुआ था, लगभग पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया था. आज पिछले 1-1.25 महीने का लेखा जोखा मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, जिसमें हमारी इंडस्ट्री के मुख्य 10 सेक्टर है. एक प्लाईवुड है जो सबसे बड़ा और विशाल है. लैमिनेट है जिसमें डेकोरेटिव, कॉम्पैक्ट और डिफरेंट कैटेगरी के लैमिनेट्स है. तीसरा पार्टिकल बोर्ड, चौथा एमडीएफ, पांचवा वुड वीनियर, छठवां डोर, सातवां एडेसिव, आठवां एज बैंड और पीवीसी लैमिनेट और पीवीसी बोर्ड, और इंपॉर्टेंट एडेसिव और हार्डवेयर है. सभी प्रोडक्ट्स की अलग अलग रिकवरी आई, सभी प्रोडक्ट में अलग अलग हलचल देखी जा रही है. प्लाईवुड में चूंकि इसका टर्नओवर सबसे बड़ा है, इसका मार्केट साइज सबसे बड़ा है, तो इसमें हलचल भी ज्यादा है और इसमें रिकवरी भी फास्ट है. 35,000 करोड़ से ज्यादा की प्लाईवुड इंडस्ट्री अलोन. अगर हम अपने एवरेज को निकालते हैं तो पिछले वीक निकाले गए हमारे आंकड़ों के हिसाब से एवरेज 48% पर ट्रेड ऑपरेट कर रहा है अपनी कैपेसिटी का, जो कि निस्संदेह बहुत
शानदार रिकवरी है। हालांकि ऑर्गेनाइज सेक्टर बेहतर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा पीछे है, कारण उसमें तमाम वर्कर्स की दिक्कतें, पेमेंट ट्रांसफर्स की दिक्कतें, मनी रोटेशन की दिक्कतें, ट्रस्ट करने की दिक्कतें। तो प्लाईवुड सेक्टर आज सबसे बड़ा जो रिकवरी के राह में रोड़ा है वो है ट्रस्ट। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी 65% की रिकवरी पर आ सकता था, लेकिन ऑर्डर रहते हुए भी माल ना दे पाने का भय, अनजाना भय, पेमेंट की रिकवरी नहीं होने का भय, ये प्लाईवुड सेक्टर की रिकवरी को डिले कर रहा है, डिरेल भी कर रहा है। पिछले 4 महीनों में पेमेंट्स को लेकर हमने बहुत सारी बातें की, लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपनी चेन को आगे बढ़ाएं और पेमेंट को आगे बढ़ाएं, किसी भी तरह से गाड़ी को आगे बढ़ाएं। हमें ये कहते अपार खुशी हो रही है कि ट्रेड ने हमारी इन सारी बातों को कहीं ना कहीं माना, सुना, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया। और इंडस्ट्रियल रिव्यूज बताते हैं कि जो उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा ट्रेड में पेमेंट्स आई, और इसके लिए सभी डीलर बंधु, सभी डिस्ट्रीब्यूटर बंधु बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर वो अपना विश्वास और अपनी ईमानदारी इसी तरह से आगे करते रहे, मिल के काम करते रहे, तो हमें दिसंबर तक पूरी रिकवरी के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। प्लाईवुड सेक्टर इतना बड़ा विशाल सेक्टर है और इसमें इतनी कैटेगरीज हैं और इसमें इतने प्राइस सेगमेंट हैं कि हर आदमी के लिए एनफ जगह है। हालांकि जिनकी कैपेसिटीज बहुत ज्यादा है वो अंदर से कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट को लेकर दिक्कत में है, परेशान है। पिछले 15 दिनों में बारिशों के दौरान टिम्बर के प्राइसेस भी बढ़े और दबाव धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स पर बढ़ रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपनी मार्केटिंग और स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हालांकि पिछले 1 महीनों में देखा गया कि कई सारी कंपनियों ने छटनी भी की है, कुछ लोगों को अपने यहां से जाने को भी कहा है या सैलरी ना दे पाने में असमर्थता का भी जाहिर की है, असमर्थता जाहिर की है। और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को के दृष्टिकोण में अगर देखें तो सेल्स में एक तबके में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। हालांकि एक दूसरा तबका जो एम्बिशियस तबका है, जो अपनी क्वालिटी को अपग्रेड कर रहा है, प्लाईवुड में विभिन्न नई कैटेगरीज को जन्म दे रहा है। प्लाईवुड में कैलिब्रेटेड प्लाईवुड, लैमिनेटेड प्लाईवुड, सैंडविच प्लाईवुड, फायर रिटार्डेंट प्लाईवुड और अन्य यूजेस के प्लाईवुड को बना रहा है। वो एम्प्लॉयबल है और वो नए नए लोगों को एम्प्लॉय खोजने के लिए, नए एम्प्लॉयज खोजने के लिए, नए स्किल्ड लोगों को खोजने के लिए प्रयासरत है। लास्ट 1 महीने में हमने देखा है कि लगभग 100 से ज्यादा यूनिटें नए लोगों की तलाश में निकली हैं। हालांकि वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो कैपेबल हो। हमारे किसी मित्र ने, जानने वाले ने, ये कहा कि प्रगत जी, आपके वेबिनार्स में जिन लोगों की नौकरियां चली गई उनके लिए कुछ भी नहीं है। मैं उनको सूचित करना चाहूंगा, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे ट्रेड में अभी लास्ट 1 महीनों में मेरे पास कम से कम टोटल करें तो 1000 से 1500 लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में आई हैं, जो सिर्फ पैनल, लैमिनेट, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, वुड वीनियर और रिलेटेड सेक्टर्स की हैं। लेकिन उनके लिए उनके पास एम्प्लॉयबल लोगों की संख्या कम है, यानी वो जैसे लोग चाहते हैं वैसे लोग उन्हें नहीं मिल पाते। और इसमें गैप कहाँ है? इसमें गैप सिंपल है कि जो जिस काबिलियत का आदमी है, इंडस्ट्री आज डर के मारे या कहीं ना कहीं अपनी कॉस्टिंग को कम करने की नीयत से उसको सिर्फ उतना ही पैसा देना चाह रही है जितने का वो कैपेबिलिटी या अगले 6 महीने में सेल्स का प्रॉमिसेस करता है। ये गैप, जहां पर एक्सपेक्टेशन कहीं और है और डिलीवरेबल कहीं और है, ये गैप एम्प्लॉयमेंट की गति को रोकेगा। अदरवाइज सेल्स प्रोफेशनल के लिए आज भी नौकरियों की कमी नहीं। मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में एक खास बात जो पिछले 1 महीने में नोटिस की गई कि जितने भी मेट्रो शहर हैं, बड़े शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर एटसेट्रा, इन सभी शहरों में कंजम्पशन उम्मीद से कई गुना कम रही। भय का माहौल रहा, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग बिजनेस कर पाए, सभी नहीं कर पाए। अगर हम मेट्रो और टायर 2, टायर 3 सिटीज की डिफरेंशिएशन की बात करें, मेट्रो शहरों में 30 से 35% की रिकवरी देखी गई, जहां की टायर 2 और टायर 3 सिटीज में रिकवरी 50% से ऊपर रही। अगर मैं जून जुलाई की रिकवरीज की बात करूं
तो हमारे पूरे सेक्टर में, ट्रेड में, वुड पैनल इंडस्ट्री में रिकवरी का सबसे बड़ा हाथ टायर 2 और टायर 3 सिटीज का रहा, जिन्होंने पूरे जून और जुलाई इंडस्ट्री को 50 से 60% की रिकवरी तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मेट्रो शहर ठंडे रहे, क्योंकि कोरोना का प्रसार, रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन वहां ज्यादा रहा। लेकिन जैसे ही जून और जुलाई के बाद अगस्त का महीना आया, टायर 2 और टायर 3 सिटी फंसते नजर आ रहे हैं और मेट्रो शहर इससे बाहर आ रहे हैं। और पिछले 15 दिनों का आकलन, बातचीत ये बताता है, दर्शाता है कि मेट्रो शहरों में रिकवरी अब इंप्रूव हो रही है, रुके हुए प्रोजेक्ट्स और साइट्स खुल रहे हैं, जहां पर टायर 2 और टायर 3 सिटीज के रिटेलर्स अब डेंट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस कुछ बढ़ी हैं, कुछ डर बढ़ा है और उनके वर्क में कमी आई है। ओवरऑल अगस्त की बात करें अगर जुलाई के मुकाबले, तो जुलाई में रिकवरी हम 60%, 65% के आसपास एवरेज आउट कर रहे थे, तो अगस्त में 5 से 7% की गिरावट देखी जा रही है और इसका सीधा सीधा असर पेमेंट्स पर भी है। हालांकि कैपेबल लोग, कैपेबल कंपनीज, कैपेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी वाले सभी फर्म्स पेमेंट की रिकवरी में ऐसी कोई बहुत दिक्कतें महसूस नहीं कर रहे हैं। मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में प्लाईवुड इंडस्ट्री के ऊपर जो भी संशय के बादल दिख रहे हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा। पहला, प्राइस। प्राइस की वेरिएशन क्वालिटी के सापेक्ष दिक्कत पैदा कर सकती है। यानी कई इंडस्ट्रीज में, कई प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में प्राइस को लेकर एम्बिग्विटी का माहौल हमेशा ही बना रहता है। किस कैटेगरी की, किस प्लाईवुड में क्या प्राइस पॉइंट है और उसकी क्वालिटी को लेकर कैसे देखरेख करें और कैसे उसको मेजर करें, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से प्लाईवुड के प्राइसेस में हमेशा एम्बिग्विटी देखी गई है। आने वाले दौर में, आने वाले समय में, जहां पर कस्टमर पहले से कई गुना ज्यादा अवेयर और केयरफुल है, डिस्ट्रीब्यूटरों और डीलरों के लिए यह खास बात है कि अगर वो सही प्राइस पर सही प्रोडक्ट नहीं देंगे तो उनके आने वाले समय में उनकी रिप्लेसमेंट तैयार खड़ी है। यानी कुछ लोग नॉर्मल कमर्शियल प्लाईवुड की जगह अगर 710 ठप्पा मार के बेच रहे हैं, यकीन मानिए साल या 1.5 साल इतना ही वक्त है आपके पास इस काम को और करने का। क्योंकि या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के 710 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस और कम होंगे, क्योंकि बीआईएस में बदलाव की मुहिम चल पड़ी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारी प्लाई रिपोर्टर मैगजीन में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें इस बार की कवर स्टोरी बीआईएस के बदलाव के लिए इंडस्ट्री द्वारा की गई अनुशंसा पर है। अनुशंसा यानी हमारी इंडस्ट्री ने बीआईएस से अनुरोध किया है कि आप अपने मापदंडों में थोड़ा बहुत बदलाव करें, क्योंकि अब उन मापदंडों के खिलाफ डुप्लीकेट मटेरियल्स बेचे जा रहे हैं जो कि ट्रेड के और कंज्यूमर के निहित नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी निहित नहीं है। और ये कहीं ना कहीं बीआईएस यानी आईएसआई मार्क की साख पर बट्टा लगाते हैं। जिस दिन वो स्टैंडर्ड्स थोड़े से न्यूट्रलाइज हुए और जिस दिन आपके शहर में ऑर्गेनाइज सेक्टर की और ज्यादा मेहनत खुलकर सामने आई, उस दिन हर ग्राहक आपसे आकर पूछेगा कि ये वाटरप्रूफ है या कमर्शियल है, ये 710 ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और यकीन मानिए 1 से 1.25 साल का समय है। अगर आप अपनी गुडविल को, अगर आप अपनी इमेज को बेहतर रखना चाहते हैं उस वक्त में, तो अभी से धीरे धीरे इस बात से किनारा कीजिए और ईमानदारी वाले प्रोडक्ट्स पर आइए। अदरवाइज लॉन्गेविटी नहीं होगी, ट्रेड में आपका मार्केट शेयर कोई ना कोई और लेकर जाएगा। आज इस डिजिटल युग में जहां पर जानकारी घर बैठे लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी और नॉन ट्रांसपेरेंसी का स्कोप नहीं बचा है। मित्रों, प्लाईवुड के बाद हम लैमिनेट पर आते हैं। पिछले 2 वेबिनारों में, प्लाई रिपोर्टर द्वारा आयोजित 2 वेबिनारों में, जिसमें लैमिनेट पर बात हुई, एक था क्या कहता है गुजरात और एक था कि क्या कहता है लैमिनेट का बाजार। इन सेक्टर्स में यह देखा गया
कि गुजरात के जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे अब अपनी कमर कस रहे हैं और आने वाले समय में लैमिनेट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ने की और ज्यादा आसार है, जहां पर कि नॉर्थ की इंडस्ट्री कोरोना काल में रिकवरी बेहतर कर चुकी है और गुजरात की इंडस्ट्री उस रिकवरी से अभी भी 15 से 20% पीछे है। यानी नॉर्थ की लैमिनेट इंडस्ट्री जहां पर 60 टू 65% प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से चल रही है, वहीं पर गुजरात 40-45% के आसपास काम कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थ में लेसर थिकनेस, पतली थिकनेस के प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मुकाबले अगर देखें तो नॉर्थ की इंडस्ट्री अपने को हमेशा आगे रखने में कामयाब रही है। कारण है उनका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, कारण है उनका लेस नंबर ऑफ पार्टनर्स में ऑपरेट करना और कारण है उनका बहुत फोकस्ड अप्रोच रखना। हालांकि गुजरात लैमिनेट का जनक है, क्रिएटिविटी का जनक है और देश उसे कहीं ना कहीं फॉलो करता है। फिर भी गुजरात की इंडस्ट्री आने वाले समय में धीरे धीरे 0.8 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कई सारे उनके फोल्डर्स आने वाले हैं और इससे नॉर्थ को इजी जो वॉकओवर मिल रहा था उस पर अगले 1 सालों में रुकावट देखने को मिलेगी। वैसे मित्रों, जब क्या कहता है लैमिनेट बाजार के वेबिनार में चर्चा हुई तो यह बात साफ हो गई कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स पतले से पतले थिकनेस की कैटेगरी के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अगर मैं पतला माल यानी 1 mm की जगह 0.9, 0.8 की जगह 0.7, 0.7 की जगह 0.8 की जगह 0.75, 0.7 की जगह 0.65 या पतले से पतला माल अगर मैं बेचता हूं तो वही मेरा मार्जिन बचता है, अदरवाइज मैं 0.8 के मार्जिन में या 1 mm के मार्जिन में उतना मार्जिन नहीं मिलता है। दोस्तों, अगले 2 से 2.5 सालों में ये गैप भी उड़ जाएगा और इस गैप में जो कुछ भी बचा है मार्जिन वो भी उड़ेगा। इसके बाद आपके बिजनेस का क्या होगा? अगर आप सिर्फ थिकनेस की चोरी या कस्टमर को थिकनेस में सही इंफॉर्मेशन नहीं देकर सिमिलर प्राइस लेकर 1 mm की जगह 0.9, 0.8 की जगह 0.72, 0.75 देते रहेंगे तो ये आपको 2 से 2.5 साल और मिलेगा। क्योंकि आज के डिजिटल युग के जमाने में और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बढ़ते जोरदार एफर्ट्स के जमाने में कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत दूर नहीं है। बाजार के एक सर्वे में सीधा सीधा पता चलता है कि एंड कंज्यूमर को रिटेलर 1 mm की लैमिनेट 1300 से 1400 रुपए में बेचता है। 0.8 की लैमिनेट एंड कंज्यूमर को वो 600, 650, 700 से 800 तक बेचता है। लेकिन फैक्ट्री से जो प्राइसेस निकलते हैं वो आपको पता है। यानी मार्जिन फैक्ट्री का लगभग फिक्स है, रिटेलर का मार्जिन उस सेल के हिसाब से उस परसेंटेज पर फिक्स है, लेकिन बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक कमजोर कड़ी है। डिस्ट्रीब्यूटर अपनी साख को, अपने मार्केट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए दिन रात परेशान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री वालों की कंपटीशन के साथ साथ वह भी उसका एक हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ना चाहते हुए भी 1 mm जहां नहीं बिक रहा है या कम बिक रहा है या उसकी प्राइस पे बहुत प्रेशर है, उसके साथ साथ वो अपने 0.9 के फोल्डर को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि उस फोल्डर पर यह नहीं लिखा रहता है कि वो थिकनेस क्या है और जो एंड कस्टमर है वो उसे 1 mm समझकर खरीदता है। ऐसा हमारे पिछले वेबिनार में लगभग देश के सभी माने जाने 10 डिस्ट्रीब्यूटरों ने इस बात को माना। लेकिन इसकी परिणति क्या है? इसकी परिणति यह है कि धीरे धीरे 0.9 के फोल्डर्स लगभग 50 कंपनियों के द्वारा लॉन्च कर दिए गए पिछले 1 सालों में, और इन 0.9 के फोल्डर्स ने जो उन्हीं के 1 mm की सेल थी, यानी जो प्राइस 1000 रुपए से ऊपर वाली लैमिनेट का था, वो प्राइस रियलाइजेशन उस डिस्ट्रीब्यूटर को अब उससे कम होने लगा। मैं इसे फिर से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 mm की एक माइका को 950 से 1000 रुपए में आगे बेचता था। उसी सेक्टर में उसी प्राइस के अंडर कटिंग करते हुए उसने एक दूसरा लैमिनेट लाया और वो उसे 750 से 800 रुपए में बेचने लगा।
बॉम्बे जैसे शहरों में जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां पर तो कमाल की बात है, वहां पर तो 550-600 में भी ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर उनकी थिकनेस चेक करी जाए तो उनकी थिकनेस आपको पता है कि वो लगभग 12 से 15% कम है 1 mm की थिकनेस के मुकाबले। हालांकि कस्टमर वर्नियर कैलिपर लेकर नहीं आता, तो वह उसे उसकी डिजाइन और उसकी थिकनेस, डिजाइन देखता है, थिकनेस नहीं देखता, जिसकी वजह से उसे वहां धोखा खाना पड़ता है। धोखा किससे? धोखा किसी से नहीं, सिर्फ रिटेलर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और कुछ मार्जिन एक्स्ट्रा करने के लिए 0.9 को सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट करता है और उसे इकोनॉमिकली समझाकर उस प्रोडक्ट को उसे दे देता है। हमारे इस पूरे गैमेट में पर शीट प्राइसिंग फॉर मैन्युफैक्चरर उतनी ही तेजी से घटती है जितनी तेजी से उसका मार्जिन घटता है, और यह सेम रूल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अप्लाई होता है। वहां पर भी पर शीट प्रॉफिट, पर शीट अर्निंग, पर शीट सेल्स और रेवेन्यू सीधे 15%, 20%, 30%, जिसकी जो निगोशिएशन और डिजाइन है उस हिसाब से कम हो जाती है। लेकिन क्या वो नई कैटेगरी है? क्या वो थिकनेस नई कैटेगरी है? बिल्कुल नहीं। वो आपकी प्रीमियम सेगमेंट की सेल को कट करता है और आपके सस्ते प्रोडक्ट को बढ़ा देता है। अब इसमें एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई बाहर तो इंटरनेशनल मार्केट में रहा है, तो इंडिया में बिक रहा है, तो क्या खराब है? मित्रों, कोई खराबी नहीं है। जो 0.8 के प्राइसेस हैं वो हमारे 1 mm के प्राइसेस के से भी बेहतर है। अगर आप मार्जिन लेकर काम नहीं करते हैं, यानी रिटेलर तो मार्जिन ले रहा है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनीज मार्जिन लेकर काम नहीं करते हैं, तो इनकी उम्र कितने सालों की है आप भली भांति अनुमान लगा सकते हैं। आने वाले समय में बड़ी कैपेसिटी की कंपनियां ब्रांड पर, मार्केटिंग पर, सही थिकनेस वेरिएशन, सही थिकनेस के ऊपर फोकस करते हुए मार्केटिंग करेंगी, और तब उन लोगों को काम करना भारी पड़ जाएगा और उनका कहीं ना कहीं उनकी राह बंद होने की तरफ बढ़ेगी। ऐसा हर सेक्टर में हुआ है, ऐसा पेंट में भी हुआ है, ऐसा एडेसिव में भी हुआ है, ऐसा और एफएमसीजी गुड्स में भी हुआ है। और मैं ये उन सेक्टर्स के एग्जांपल इसलिए नहीं कोट करूंगा क्योंकि आज यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं और आप उन्हें सीख रहे हैं, लेकिन अपने सेक्टर में ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि आप अंडर कटिंग करके अपने ही किसी अच्छे प्रोडक्ट को सस्ते में बेच रहे हैं, तो ये आपकी वॉल्यूम को थोड़े दिन के लिए बढ़ाता है, लेकिन ये उस दिए की तरह है जो बुझने के पहले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मित्रों, आप 1 mm भी बेचें, आप 0.9 भी बेचें, आप 0.8 भी बेचें, आप 0.7 भी बेचें, लेकिन ये जो चोरी है ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो किसी और के लिए चोरी ना करें। आप 0.9, 0.8, 0.7, 0.92, 0.95 हर फोल्डर की थिकनेस पे एक स्टैंडर्ड थिकनेस जरूर मेंशन करें। उनके शीट की प्रोटेक्टिव फिल्मों पर भी मेंशन करें ताकि लोग जिस थिकनेस का हो मटेरियल उसी थिकनेस में उसे प्रेषित करें और प्रमोट करें और बेचें। इससे जो ये ट्रांसपेरेंसी है, एम्बिग्युइटी है, वो खत्म होगी। और यही चीज प्लाईवुड ट्रेड से भी अपेक्षित है कि अगर वो आज वाटरप्रूफ की जगह कमर्शियल माल डिपिंग करके बेचता है तो वो अपने लिए कमाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो ऐसे ही पास ऑन कर रहा है उसी कॉस्ट पे। तो ये किसके लिए कर रहा है? ऐसा उस समय भी कहा जाता था, नोटबंदी के पहले, जब हमारे ट्रेड में बहुत सारे लोग टैक्स की चोरियां करते थे और बाद में ये कहते थे कि मैं ये टैक्स की चोरी किसके लिए कर रहा हूं, ये तो मैं आगे के लिए कर रहा हूं, तो मैं ये रिस्क क्यों लूं। उनमें से कई लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शंस हुए, गवर्नमेंट के आए दिन नोटिस आए, छापे पड़े, और धीरे धीरे उनमें से कई लोग आज अपने कानों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि हम ये चोरी किसके लिए करेंगे, हमें जितना चाहिए हम उतना ही करेंगे। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कैपेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स हैं जिनके अंदर टैलेंट, मेहनत और फाइनेंस तीनों कूट कूट कर भरा है। लेकिन मैं उनसे खास अनुरोध करूंगा कि वो इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ ना सिर्फ अपने आप के लिए कसम खाएं, बाजार में पूरी तरह से उसे उठाएं भी, अवेयर भी करें
और जोरदार प्रयास करें कि बाजार अच्छी क्वालिटी की तरफ बढ़े, ताकि वो मैन्युफैक्चरर, वो डिस्ट्रीब्यूटर और वो रिटेलर लंबे समय तक काम करें, उन पर कंज्यूमर्स का भरोसा हो, उन पर अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट्स का भरोसा हो, उन पर अच्छे से अच्छे ओईएम्स और इंटीरियर डिजाइनर्स और कॉन्ट्रैक्टर का भरोसा हो, ताकि पूरी चेन बेनिफिटेड हो और इंडस्ट्री अंडर कटिंग करते हुए अपने ही जाल में कहीं ना कहीं बुरी तरह ना फंसे। मेरे आज के इस मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी के ऑडियंस से ये भी अनुरोध रहेगा कि प्लाई रिपोर्टर में बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो पहले सालों में तो आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि आप ऐड देखते रहे। लोग कहते हैं कि प्रिंट पीछे जा रहा है, मैं ये कहता हूं कि प्रिंट पहले से भी आगे जा रहा है, क्योंकि डिजिटल और प्रिंट एक लिथल कॉम्बिनेशन है। हम सब कुछ डिजिटल में बता नहीं सकते, और बिटवीन द लाइंस की बहुत सारी चीजें आपको प्रिंट में पढ़नी होगी। यकीन मानिए मित्रों, ट्रेड में आगे बढ़ना है तो सोचना ही आपको औरों से आगे ले जा सकती है, क्योंकि सबके पास दुकानें हैं, सबके पास फैक्ट्रियां हैं और सबके पास कैपिटल है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे ले जाएगी? वो चीज सिर्फ एक ही है, सूचना, इंफॉर्मेशन, ज्ञान। वो आपको आगे ले जाएगी। आप अपडेटेड रहें और उसमें आगे चलें। तीसरा सेक्टर है पार्टिकल बोर्ड, एमडीएफ। मैंने प्लाईवुड की बात की, लैमिनेट की बात की। लैमिनेट की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले एक महीने में वेबिनार्स उस पर आधारित रहे। उसका एक समरी था कि वॉट एवर यू डू, डू इट विद ऑनेस्टी। अब आते हैं पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ में। पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ में द सेक्टर इज स्ट्रगलिंग, द सेक्टर इज गोइंग अहेड, बट विद अ कॉशन। पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री बंद होने की वजह से, बगास की वजह से, बगास की अवेलेबिलिटी की वजह से वो काफी ज्यादा स्टॉक के साथ बैठी हुई है। अभी बगास में स्टोरेज काफी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट बंद रही है, लोगों ने पहले बगास खरीद लिया और नए सीजन का बगास आने को है। कहीं ना कहीं बगास की इंडस्ट्री प्रेशर में है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी प्रेशर में है, और उन्हें आने वाले कुछ 2-4 महीने भारी रहेंगे। वुड बेस्ड पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री ओईएम्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रही है। वुड बेस्ड पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री ऑफिस फर्नीचर सेक्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट रही है। वुड बेस्ड पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री ओईएम्स, ऑफिस फर्नीचर और रेडीमेड फर्नीचर वालों की बैकबोन है। वहां प्लाईवुड कम और 70 to 80% पार्टिकल बोर्ड लगता है। उन पार्टिकल बोर्ड सेक्टर की दो बातें आज आपको समझनी होंगी कि पिछले 4 महीनों में जो आईटी सेक्टर बेस्ड ओईएम्स हैं, उनके काम पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। हमारी पिछले 1 महीने में लगभग 150 से ज्यादा ओईएम्स से बात हुई, जिसमें यह साफ साफ देखा गया कि ऑफिस फर्नीचर सेक्टर के जितने भी ओईएम्स हैं, उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नए ऑर्डर्स रुक से गए हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस सेक्टर है, उनका काम चालू है। जिनके पास पुराने ऑर्डर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास हमेशा पुराना कोई ना कोई काम टेंडर के थ्रू, अप्रूवल्स के थ्रू रहता है, इसलिए वो बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो मिड साइज ओईएम्स हैं और ऑफिस सेक्टर का कैटर करते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। हाल दिल्ली एनसीआर, मुंबई और सीबीडी एरिया, बैंगलोर और सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे छोटे ओईएम्स और कन्वर्टर्स अपनी ओईएम को बंद कर चुके हैं या बंद करने की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि उनके पास काम की भी कमी है, साथ में पेमेंट्स भी नहीं। वो ओईएम्स और फर्नीचर सेक्टर जो फर्नीचर में काम करते हैं, जो रेजिडेंशियल फर्नीचर में काम करते हैं, वो अभी भी बेहतरी से चल रहे हैं। अगर उनके पास अपनी कैपिटल है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर जैसे जैसे रिकवरी आएगी, उनके अंदर जोश भी बढ़ रहा है। एक इसमें पॉजिटिव बात देखी गई है कि पिछले 1.5 महीनों में, 2 महीनों में बिल्डरों ने अपना काम वापस शुरू किया है, क्योंकि उनके ऊपर रेरा का प्रेशर है, और वो रेरा के चलते अगले 6 महीने में, या जिनके प्रोजेक्ट पूरे करने की एक डेडलाइन है, वो उन सेक्टर्स में अपनी डिलीवरी को टाइमली रखते हैं। और उसमें वो बिल्डर्स जो किचन के साथ प्रॉमिस किए हुए हैं, जिनको फिनिशिंग पूरी करके देनी है, उनके पास आज अच्छा काम है, जिसका फायदा सीधा सीधा उन किचन मेकर्स और ओईएम्स को मिल रहा है।
जो बिल्डरों का काम करते हैं, और उनके पास लिफ्टिंग भी अच्छी है, पार्टिकल बोर्ड हो, कैलिब्रेटेड प्लाईवुड हो या हाई ग्लॉस की लैमिनेट्स हो, दे आर पिकिंग इट वेल, और उन्होंने रिकवरी शानदार की है। उनके पास काफी अच्छा काम है, उनकी मुसीबतें सिर्फ वर्कर्स से रिलेटेड है, अदरवाइज दे आर डूइंग गुड। बट ओनली दोज आर डूइंग गुड हु आर वर्किंग विद गुड बिल्डर्स। मैं ऐसे बहुत सारे ओईएम्स को जानता हूं जिनके पास ऑर्डर्स हैं, लेकिन वो बिल्डर्स की पेमेंट को लेकर ससेप्टेबल है। रेजिडेंशियल फर्नीचर सेक्टर में रिकवरी अच्छी देखी गई है। ऑनलाइन बेस्ड, ई कॉमर्स बेस्ड जो फर्नीचर सप्लायर्स हैं, they are trying to do better, they are planning new things, they are trying to compete with local contractors also, they are offering their services to the door of a customer, और इसलिए ये रिवॉल्यूशन आगे आने वाले समय में बाजार की धारा को जरूर बदलेगा। अगर मैं वीनियर सेक्टर की बात करूं, डेकोरेटिव वीनियर सेक्टर की बात करूं, तो डेकोरेटिव वीनियर सेक्टर पूरे प्रोडक्ट सेक्टर में, पूरे प्रोडक्ट कैटेगरीज में, चाहे वो प्लाईवुड हो, पार्टिकल बोर्ड हो, एमडीएफ हो, लैमिनेट हो, डेकोरेटिव वीनियर सेक्टर वर्स्ट हिट रहा है। इसका एक ही कारण रहा है कि वीनियर जिन कोठियों में, जिन हाई एंड प्रोजेक्ट्स में लग रहा था, जून जुलाई तक वहां पर पूरी तरह से वर्कफोर्स नहीं आ पाई थी। हालांकि अब धीरे धीरे उन हाई एंड प्रोजेक्ट में वर्कर्स की वापसी हो रही है और वीनियर में धीरे धीरे बेहतरी देखी जा रही है। वो वीनियर सप्लायर, वो वीनियर मैन्युफैक्चरर और वो वीनियर के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग जो हाई एंड वीनियर करते थे, उनके यहां पर उनके प्रोजेक्ट्स फिर से चालू हुए हैं, तो वो 35 to 40% की लेवल पर पहुंच गए हैं। जो वीनियर के लोग रिटेल पर डिपेंड कर रहे थे, उनको दिक्कतें हैं, और इसके चलते 8 से 10 डेकोरेटिव वीनियर की इंडस्ट्री सरेंडर के हालात में है। आने वाले समय में जो वीनियर के प्लेयर हैं, जो आज सबसे ज्यादा निगेटिव देख रहे हैं अपने आप को, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके यहां देर है, अंधेर नहीं है। आपके यहां वीनियर में धीरे धीरे सेल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लैमिनेट सबके पास है, वो ग्राहक वापस आएंगे। आप घबराएं नहीं, आपके यहां देर है, लेकिन वीनियर एवरग्रीन है, वीनियर बेहतर है, वीनियर हमेशा रहेगा। एक कठिन घड़ी है वीनियर के लिए। हमारे डेटा ये बताते हैं कि 10 से 15% तक की ही सेल वीनियर की हो पा रही है, जो प्री कोविड लेवल्स पर थी। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट खुलेंगे, जैसे जैसे आर्किटेक्ट्स की साइट्स चालू होंगी, जो चालू हो रही है पिछले 1-1.5 महीने से, हमें उम्मीद है कि दिवाली तक आप सभी अपनी 50% कैपेसिटी को टच कर पाएंगे। मित्रों, धीरे धीरे अगर हम पूरे बाजार की श्रृंखला को और चेन को देखें, तो बिगर द प्रोडक्ट साइज, बिगर द मार्केट साइज, फास्टर द रिकवरी। Bigger the market size, faster the recovery. Lesser the market size, slower the recovery. Higher the value, lesser the recovery. Lesser the value, higher the recovery. अगर आप इसे हर प्रोडक्ट कैटेगरी में फिट करेंगे, तो आपको अपने संशय दूर होते दिखाई देंगे। मित्रों, आप सभी ऑडियंस जो आप यहां आ रहे हैं, मैं उनका सबका अभिवादन करता हूं। आज मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में क्रिस्प रखते हुए मैंने कुछ बातें कही, और अगले 1 महीने तक अगर आप इनमें से अपने काम की कोई भी बात ले पाए तो बहुत अच्छा है। प्लाई रिपोर्टर, सरफेसेस, फर्नीचर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, हमारी 3 मैगजीनें हैं, तीनों अलग अलग सेक्टर के लिए हैं, और इन तीनों मैगजीनों का फोकस भी अलग अलग है। अगर आप इनमें से कोई भी मैगजीन सब्सक्राइब करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप हम पे नहीं, अपने आप पे उपकार करते हैं, क्योंकि हमारी द्वारा की गई रिसर्च और न्यूज किसी भी मास मीडिया के चैनल या अखबार में नहीं दिखाई जाती है, और हम अकेले सभी लोग आपके पास इंडिविजुअली नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसे जरूर पढ़ें। दूसरा, आप अपने ऊपर उपकार इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा काम मैगजीन छापना है, नॉलेज को लाना है, इकट्ठा करना है, उसे उसमें पैक कर देना है। हमारे उन एडवर्टाइजर को हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कहेंगे जो हम पे विश्वास रखते हैं और हमें एड्स देकर सपोर्ट करते हैं कि हम इस सूचना को आप तक पहुंचाएं। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि अगर आप कम से कम सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट, कुरियर की कॉस्ट भी दे देते हैं, तो आप अपने बिजनेस को सहयोग करते हैं।
सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देकर आप अपने बिजनेस को इस तरह सहयोग करते हैं कि अगर हमने भी ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया और हम भी सिर्फ पैसे कमाने की तरफ बढ़ चले, तो फिर आपको ये जानकारियां शायद ना मिले। हमारा ये अनुरोध है हमारे ट्रेड से कि हमारे पेशेंस को और हमारे परिश्रम को पहचाने, अपना सहयोग बढ़ाएं, हमसे खूब अपेक्षा रखें, हमसे मांगे कि हमें ये रिपोर्ट दो, हमसे मांगे कि इस सेक्टर पर लिखो, हमसे मांगे कि इस सेक्टर पर सर्वे करके आप कवर स्टोरी बनाओ, हमसे कहें कि आप इनका इंटरव्यू ले आओ, लेकिन सब्सक्राइब भी करें, पढ़ें भी और ईमानदारी से अपना काम करें। आज के इस मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी के 30 मिनट के एपिसोड में मैं इतना ही समाहित कर पाया हूं, हालांकि अभी और बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी बाकी है, जिसमें हार्डवेयर, एडेसिव, पीवीसी लैमिनेट, पीवीसी बोर्ड, फ्लोरिंग, वॉलपेपर, एक्सटीरियर लैमिनेट आदि बाकी है। अगले मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में इन प्रोडक्ट कैटेगरी पर चर्चा होगी और हम ये जरूर चाहेंगे कि इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदारी की तरफ बढ़े, थिकनेस की, परफेक्शन की तरफ बढ़े, जो कमिटेड क्वालिटी है उसको लिख कर दें। चीटिंग और धोखेबाजी 2-3 साल और, इसके बाद धीरे धीरे कस्टमर ही इतना समझदार हो जाएगा कि या तो वो खुद रेडीमेड फर्नीचर की तरफ चला जाएगा और या तो बहुत पढ़ लिख के सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लेगा। स्पेशली जो एसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, मेरा उससे अनुरोध है कि वो प्रोडक्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो और किसी तरीके से आज के कंपटीशन को नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास ब्रांड्स नहीं है, अपना ब्रांडेड इमेज नहीं है, इतनी टीम बड़ी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज ब्रांड से लड़ पाए। लेकिन उसके पास एक चीज जरूर है, वो है उसका जज्बा, उसकी ईमानदारी। अगर वो अपने जज्बे, ईमानदारी और बेसिक इंटेंट से मेहनत करता है, हर छोटी एमएसएमई, एसएमई कंपनी अगर 10-10 आदमी की सेल्स टीम बनाती है और उनके साथ जस्टिस करती है, उनको अपने साथ लंबा लेकर चलने की राह पर बढ़ती है, तो यकीन मानिए मित्रों, भारत एक्सपोर्ट कंट्री बनेगा। भारत की प्लाईवुड पूरे देश में जाएगी, भारत की प्लाईवुड सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विदेशों में जाएगी। और अगर हम उस पूरे मार्केट साइज को उस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो इंडिया की कैपेसिटी प्लाईवुड की वो कॉम्पिटिटिव और ओवरबर्डन नहीं होगी, फिर कम पड़ जाएगी, जैसा कि लैमिनेट में हुआ है। लैमिनेट सेक्टर एक्सपोर्ट के जरिए अच्छा करता है। इंडिया के टोटल कैपेसिटी का लगभग 20 से 25% एक्सपोर्ट होता है लैमिनेट, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन लैमिनेट है। भारत में वो असीम संभावनाएं हैं जहां पर प्लाईवुड एक्सपोर्ट हो सकेगा। थोड़ा बहुत अगर एसोसिएशंस एक्टिव होकर गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन में काम करें, तो यह इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी और इस इंडस्ट्री में उन सभी मैन्युफैक्चरर को गर्व होगा अगर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी टीम और अपनी ईमानदारी के बेसिस पर काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह अनुरोध है कि अगर वो 0.9 को बिना फोल्डर पर मेंशन किए, बिना शीट पर मेंशन किए आगे बेच रहे हैं, डीलर को ये कहकर बेच रहे हैं कि ये 0.9 है, लेकिन डीलर आगे नहीं बेच रहा है ये कह के, यानी वो डीलर आगे झूठ बोल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी इस अपराध के, इस क्राइम के उतने ही पार्टी हैं जितना कि वो रिटेलर। क्योंकि आप उस शाखा को काट रहे हैं जिस डाल पर आप बैठे हैं, आप उस प्रॉफिट की, उस ईमानदारी की, दोनों की शाखा को काट रहे हैं, उसी डाल पर आपके बिजनेस की नींव पड़ रही है। यकीन मानिए मित्रों, जयदीप चितलांगे जी का स्वागत है, धन्यवाद। आपने बहुत कमेंट्स दिए, मैं नहीं पढ़ पाया। यस, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हमारे प्लांटर्स को, सभी को प्लांटेशन ड्राइव में जोरदार सहयोग देना चाहिए। लोग सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये गुजारिश है कि आप कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ध्यान नहीं लगाते हुए थोड़ा बहुत प्लांटेशन पे भी ध्यान दें। अलग अलग वुड की स्पीसीज हैं, तो वो भी बैठे बिठाए बहुत अच्छा काम है, जिसकी नीड्स कभी खत्म नहीं होंगी। आज के मार्केट अपडेट विद प्रगत द्विवेदी में इतना ही। आज कुछ बिंदुओं पे जो चर्चा हुई वो छोटी छोटी चर्चाएं थी। एक, पहला, प्लाईवुड में ईमानदारी लाएं, प्लाईवुड की रिकवरी सबसे तेज है। आने वाले समय में दिवाली तक हमें उम्मीद है कि ये 70% तक पहुंच जाएगा।
एवरेज 47-48% है, लेकिन अगर हम रिकवरी देखें तो काफी तेजी से रिकवरी हो रही है और ये अच्छा हो जाएगा। पेमेंट्स का संचय प्लाईवुड के डिस्पैचेज को रोक रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स से अनुरोध है कि वो पुराने जितने भी ब्लॉकेज हैं या पुराने उनके प्रति जितने भी इमेज की खराबियां हैं वो फोन उठाएं, कंपनी वालों से बात करें, उनको एश्योर करें कि पेमेंट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपनी वाला आपको बताएगा नहीं, लेकिन उसके मन के अंदर भय है कि आपसे पैसा मिलेगा कि नहीं। एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में रेडीमेड फर्नीचर ठीक होगा, जैसे जैसे कंपनियां वापस ऑफिस शुरू करेंगी ठीक होगा, और एमडीएफ पार्टिकल बोर्ड में भी रिकवरी जो 60% एवरेज चल रही है ये बढ़कर 80 हो जाएगी। डेकोरेटिव विनियर जैसा मैंने बताया 15% से बढ़कर 40-50 उम्मीद करता हूं कि वो दिवाली के बाद यानी नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। ओवरऑल हमें जितनी उम्मीद थी हम उससे ज्यादा रिकवर कर पाए हैं। हमें जितनी उम्मीद थी भगवान ने हमें उससे ज्यादा सफल बनाया है, हमारे पूरे भारत के वुड पैनल इंडस्ट्री को, और हम इस बात के लिए पूरे ट्रेड को, पूरे इंडस्ट्री को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को अपनाइए और ट्रेड को आगे बढ़ाइए। पूरी टीम की तरफ से, प्लाई रिपोर्टर की टीम की तरफ से, टेक टीम की तरफ से, हमारी तीनों मैगजीनों के सभी सदस्यों की तरफ से मेरा अभिवादन, सादर प्रणाम। आज मैंने आपके सवाल नहीं लिए क्योंकि कहने को था, लेकिन अगले मार्केट अपडेट विद प्रगति द्विवेदी में हम आपके सवाल लेंगे। कृपया करके आप अपने सभी सवाल हमें व्हाट्सएप या मेल पर भेज सकते हैं। जितना पहले सवाल होगा हम उनमें से सिलेक्टेड सवाल को अपने मार्केट अपडेट विद प्रगति द्विवेदी में जरूर शामिल करेंगे। और हाँ, आप अपने कोई भी हमसे जो डिसएग्रीमेंट वाले सवाल है वो भी आप पूछेंगे तो हमें सहर्ष खुशी होगी। वी वेलकम यू ऑल। थैंक यू, हैप्पी संडे, and thanks all for giving this valuable time of yours. Thank you very much.